और मैं सावेर का एक सेवक भी हूँ, सावेर का एक उनका बेटा भी और एक भाई भी हूँ और एक कार्यकर्ता भी। उतारा में एक कैलाश जी का उदाहरण देता हूँ, इसको पूरा मालवा अंचल में प्रभाव पड़ेगा। उधर चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग में, जहाँ बड़े बड़े उतारे में, बुंदेलखंड में, सबका फायदा ही मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक विचारधारा है, और कांग्रेस व्यक्ति है। ये जमीन आसमान का अंतर है। आपको मालूम 1,15,000 आयुष्मान कार्ड मात्र सावेर में, और लाडली बहना मैंने कहा कि सबसे ज्यादा योजना लगभग 54,000 लाडली बहना की जो भारतीय जनता पार्टी बोलती हो करती है, चाहे देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। आज हजारों की संख्या में मेरी सावेर विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास, जो आवास ही ने उनको दी। सावेर का एक एक अन्नदाता जानता कि 10 दिन में एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। 182 गांव में लगभग 3,000 करोड़ की योजना कार्य प्रारंभ हो चुका है। देखो, हमारी लड़ाई विचारधारा से होती है, प्रत्याशी से नहीं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ 2023 में मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और सावेर से विधायक तुलसीराम सिलावट जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। एक बार फिर से सावेर से भाग्य आजमा रहे हैं, हालांकि उनका भाग्य तय है और जीत भी लगभग तय है। हम बात करेंगे तुलसीराम सिलावट जी से कि क्या तैयारी है। हालांकि वे जब से सरकार में हैं तभी से अपनी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। तुलसी, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। आपकी कार्यशैली को मैं आज से नहीं, बचपन से देखता रहा हूँ, जब मैं स्कूल टाइम में था और आप कांग्रेस के या किसी पार्टी के लिए कार्य करते थे। आज आप मंत्री भी हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र सावेर के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक आ गए हैं, क्या क्या तैयारी है आपकी? सबसे पहले तो मैं आप सभी को विजयदशमी की बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और कृतज्ञ हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, कि उन्होंने मुझे दूसरी बार, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से अवसर दिया है। मैं उनका आभार मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक विचारधारा है, और कांग्रेस व्यक्ति है। ये जमीन आसमान का अंतर है। और सावेर, जिस प्रकार से आप जानते हैं 2020 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक योद्धा ने, पन्ना प्रभारी से लेकर बूथ के अध्यक्ष से लेकर मंडल के महामंत्री, उपाध्यक्ष, एक एक व्यक्ति भाजपा का वरिष्ठ और सावेर का एक एक मतदाता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 54,000 से मुझे जिताया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी बोलती हो करती है, चाहे देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, मुझे विश्वास है कि सावेर का एक एक मतदाता, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माँ हो, बेटा हो, ये सब उससे बेहतर आशीर्वाद, उससे बेहतर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह की घोषणाएं की थी, जिस तरह की योजनाएं लागू की थी, और मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा उनका लाभ आपकी विधानसभा सावेर को मिला है। आप जानते हैं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। आप जानते हैं कि 60 साल से देश आज़ाद हुआ, इन्होंने हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ की सूध नहीं ली। एक जो मुख्यमंत्री शिवराज जी है, एक तो प्रदेश के मामा भी हैं, एक प्रदेश के सेवक भी हैं, किसान पुत्र भी हैं, और लाडली बहनों के भाई भी हैं। उन्होंने क्रांतिकारी निर्णय लिया, पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़े, उनका सम्मान कैसे बढ़े, एक क्रांतिकारी योजना उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रारंभ की। उनकी संख्या 1,32,00,000 है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 5 बार उनके खाते में पैसे डाल दिए, 1250। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी का संकल्प है, जैसे जैसे पैसे आते आएंगे, हम 1250 से 1500, 1500 बढ़ाकर 1750, फिर 2000, 2250, 2500, 2750। हमारी मुख्यमंत्री की कोशिश है, भाजपा सरकार की, इन बहनों को लगभग 3,000 रुपए देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपको पता है कि मैंने कहा ना कि 60 साल से देश में, दिल्ली हो या भोपाल में, कांग्रेस ने राज किया।
कभी गरीबों की, मध्यम वर्ग की स्वास्थ्य, जो कि हमारा संकल्प है स्वास्थ्य का। देश के प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री मिलकर एक क्रांतिकारी निर्णय, आयुष्मान कार्ड, कितना आयुष्मान कार्ड, आप जानते हैं कि एक परिवार में 3-3 कार्ड बन गए, एक साल में 5 लाख रुपए का उपचार करा सकते हैं। 3 है तो 15 लाख का, आपको मालूम 1,15,000 आयुष्मान कार्ड मात्र सामेर में। और लाडली बहना मैंने कहा कि सबसे ज्यादा योजना लगभग 54,000 लाडली बहना। और आप जानते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री का सपना था, एक माँ का, एक बेटी का, एक बहन का, खुद की छत, खुद का आंगन, प्रधानमंत्री आवास, जब ये 15 महीने की सरकार थी, उस प्रधानमंत्री आवास पर इन्होंने रोक लगा दी। आज हजारों की संख्या में मेरी सामेर विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास, जो आवास ही ने उनको दी। तो इसी प्रकार से आप जानते हो हमारा मध्य प्रदेश सामेर कृषि पर आधारित है। इन्होंने कहा था कि वचन पत्र में 2018 में जो किसानों ने चाहे 25 लाख का कर्ज हो, 20 लाख का कर्ज हो, 10 लाख का कर्ज हो, 5 लाख, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ कर दें। आपका कहने मतलब कांग्रेस झूठे वादे करती है, झूठे वचन पत्र हैं उसके। सामेर का एक अन्नदाता जानता है कि 10 दिन में एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। ये किसानों के साथ धोखा, विश्वासघात किया। दूसरा वचन जो बेरोजगारी भत्ता, वहाँ धोखा किया। स्वसहायता समूह, लाडली अपनी बहनों को 21 से बढ़ा के 51, जो कांग्रेस बोलती है वो पूरा झूठ बोलती है, झूठ का पिलंदा है। और सामेर में हमारा संकल्प है स्वास्थ्य, एक नहीं 450 बिस्तर के अस्पताल, सड़क, पानी। आपको पानी के संबंध में क्रांति, 182 गांव में लगभग 3,000 करोड़ की योजना कार्य प्रारंभ हो चुका है। और 22 गांव में नर्मदा पहुंच गई है। 53 गांव में नर्मदा पहुंच गई। एक नहीं 2 कॉलेज, सावेर और कंपेल। आप जानते हैं अब मैं उनको मेट्रो भी लेकर जा रहा हूँ, चलो सड़क देखना हो। इनकार नहीं कर सकते तुलसी भैया कि आपने विकास कार्य नहीं किए हैं। आपकी विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ तो ढेरों विकास कार्य किए हैं। आपके सामने जो कांग्रेस कैंडिडेट है रीना बोरासी, काफ़ी कमज़ोर कैंडिडेट है। आप पहले 54,000 से जीते थे, अब आपका जीत का लक्ष्य कितना होगा? क्या ये जीत का आंकड़ा लाखों में पहुंच सकता है? देखो, हमारी लड़ाई विचारधारा से होती है, प्रत्याशी से नहीं। हमारे सामने कांग्रेस से हमारा लड़ाई है। और मैंने कहा ना कि सावेर का मतदाता ये निर्णय करेगा, ऐतिहासिक जीत वो दिलाएगा। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे योद्धाओं के साथ हमारा मतदाता करता है। और मैं सावेर का एक सेवक भी हूँ, सावेर का एक उनका बेटा भी और एक भाई भी हूँ और एक कार्यकर्ता भी। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का बार बार ग्वालियर आना और बड़े नेताओं को टिकट देना, ये क्या इस चीज़ का को दर्शाता है कि बीजेपी चाहती कि किसी भी सूरत में सत्ता से बेदखल ना हो? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती करती है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में घूमते हैं क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आज तक 2014 का भारत, उसके बाद का भारत, आप जानते हैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगता है। ये हमारे लिए, भारत के लिए गौरव की बात है कि 370 गौरव की बात है कि नहीं? राम का मंदिर बना रहे, गौरव की बात है कि नहीं? आज भारत शिखर पर है, विश्व के पटल पर। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। पिछले चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़े गए। अब की बार कई सारे नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय हैं और भी बड़े नेता हैं कि सांसद मैदान में उतार दिए गए। लेकिन फोकस केंद्रीय नेतृत्व आपका ये कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जाए। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारे यहाँ एक विचारधारा, हमारा संगठन मजबूत है। जो भी निर्णय करता है हमारा संगठन करता है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ 2023 में मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएगा और पूरे मध्य प्रदेश का मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की बहना, मध्य प्रदेश की बेटी, मध्य प्रदेश का तरुण, मध्य प्रदेश का किसान, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ।
आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बार टिकट वितरण के दौरान कई सारे विवाद उत्पन्न हुए, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए, कार्यकर्ता नाराज़ भी हैं, उनका कहना है कि उनके प्रत्याशी को मौका दिया जाना चाहिए था, तो ये बीजेपी का अंतर्कलह कितना नुकसान पहुंचा सकता है? ये आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। जब संगठन बड़ा होता है इस प्रकार की बातें होती रहती है, सब हर चीज़ का भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से करेगी, इसका समाधान होगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि जो बड़े नेताओं को मौका दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? आप संगठन से जुड़े हुए हैं, आप भी मंत्री हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? मैंने एक आपको बोला ना कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करता है बहुत गंभीरता से करता है। जब शीर्ष नेतृत्व ने उतारा है, मैं एक कैलाश जी का उदाहरण देता हूँ, इसको पूरा मालवा अंचल में प्रभाव पड़ेगा, उधर चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग में जहाँ बड़े बड़े उतारे में, बुंदेलखंड में, सबका फायदा ही मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। ज्योतिराज सिंधिया को लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें भी मौका दिया जाएगा और वो भी मैदान में होंगे, क्योंकि आज की तारीख में भाजपा के वो स्टार प्रचारक भी हैं और एक सीएम फेस वैल्यू रखते हैं। देखो, मैंने कहा ना, ये यहाँ पर हमारा भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो भी दावित, चाहे हमारे सम्मानीय परम श्रद्धेय सिंधिया जी हों, नरेंद्र तोमर जी हों, मुख्यमंत्री शिवराज जी हों, कैलाश जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों, जो भी निर्णय करते हैं शीर्ष नेतृत्व करता है, उसको सब सरोधार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे मंत्री केंद्रीय तुलसी सिलावट जी, जिन्होंने बताया कि शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, भाजपा उसी के अनुसार चलती है। विकास कार्य ढेरों किए हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा ऐसा चेहरा है जिसने देश को दुनिया के पटल पर लाकर खड़ा कर दिया, और देश ही नहीं प्रदेश की जनता भी इस चीज़ को समझती है कि आने वाले समय में उसे किससे चुनना है। जीत सांवेर से उनकी बहुत बड़ी होने वाली है, मतदाता उनके पक्ष में है, ये दावा है तुलसीराम सिलावट जी का। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।